श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों ने बताया कि राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण हेतु कार्य प्रारंभ हो गया है। CBRI रुड़की और IIT मद्रास के साथ मिलकर निर्माणकर्ता कंपनी L&T के इंजीनियरों ने भूमि की मृदा के परीक्षण का काम शुरू कर दिया। जमीन की मिट्टी की जांच के बाद आगे का काम शुरू होगा। मंदिर निर्माण के कार्य में लगभग 36 से 40 महीने का समय लगने का अनुमान है। आज की इनफॉर्मल टॉक में यह आया कि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की और IIT चेन्नई, इन दोनों का पूरा सहयोग लिया जा रहा है। सॉइल टेस्टिंग हुआ है 60 मीटर्स डेप्थ तक का। 10 से 12 स्थानों पर हुआ है टेम्पल कॉम्प्लेक्स में। उसके आधार पर फिर अर्थक्वेक स्टडी हुआ है। CBRI ने किया है, IIT चेन्नई ने किया है, IIT चेन्नई के प्रोफेसर्स। तो सॉयल 200 फीट गहराई, 60 मीटर्स डेप्थ। तो सॉयल की स्ट्रेंथ और कभी भी भविष्य में 100-200 साल बाद भी यदि कोई भूकंप आता है तो उस भूकंप का क्या परिणाम, इन दोनों की स्टडी करके लार्सन टुब्रो फाउंडेशन तैयार करेगा। सरयू नदी का किनारा है। शायद अयोध्या में कभी भूकंप आया हो, ऐसा किसी का उदाहरण नहीं मिलता है। कभी आया होगा, लेकिन कभी आ भी सकता है। मोटे तौर पर आज ये बात ध्यान में आई कि 35 मीटर गहराई से नींव लानी पड़ेगी और 1 मीटर डायमीटर सर्किल में लानी पड़ेगी। एक खंबे के रूप में लाएंगे और कम से कम 1200 पॉइंट्स पर लाएंगे। 3 एकड़ में 1200 पॉइंट ऐसे होंगे जहां 35 मीटर तक जा सकते हैं, 30 to 35, और 1 मीटर डाया, और इसमें प्लेन कंक्रीटिंग लाएंगे। तो इतनी गहराई से जब आएगा तो वो सब प्रकार के जर्क्स को सहन कर सकेंगे। थोड़ा बहुत गड़बड़ भी हुआ तो 1200 खंबे हैं। फिर उसके ऊपर क्या करना, तो उसके ऊपर भी एक चट्टान बिछाया जा सकता है। प्रोफेसर्स एक एक चीज तो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि 4 बड़े एक्सपर्ट्स की राय एक बनने में बड़ा समय लगता है। ट्रस्ट ने बताया कि मंदिर निर्माण में भारत की प्राचीन और पारंपरिक तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। ये इतना मजबूत होगा कि भूकंप, तूफान या किसी भी प्राकृतिक आपदा का सामना कर सके।